कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये I और ये D इंटू साइन थीटा, कितना, ये डी थीटा। अभी देखना ध्यान से, ये कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएंगी और लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट कितनी, θ1 टू θ2, θ1 टू θ2। कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, और ये θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब देखना, देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, और ये साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। तो पहले θ2 रखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया, देयरफॉर फाइनली आपका B म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी इनटू ब्रैकेट में cos θ1 सॉल्व कर लेना, माइनस cos θ2। समझ गए ना आप लोग। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्या आ गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, यही आपका रिजल्ट है। समझ गए ना, देखा आपने कि कितना आसान आपका रिजल्ट है, कितना आपका आसान रिजल्ट है। पहले क्या किया आपने, इस यहाँ से L लेंथ पे जाकर DL लेंथ की एक करंट एलिमेंट कंसीडर की, उसके कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। जैसे ही आपने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो वो बायो सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। फिर आपने उस डायग्राम की हेल्प से, फिगर की हेल्प से ट्राइंगल OPQ में कॉट थीटा निकाला। ओके, तो इसके बाद जो है यहाँ से DL निकाल लिया, क्योंकि DL की वैल्यू रखनी थी अपने को, और R निकाल लिया, R को हमने निकाल दिया, और फिर हमने उनकी वैल्यू रख करके उसको क्या किया, प्रॉपर इंटीग्रेशन रखते हुए इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा हो गया। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट है ना। ये यहाँ से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आप देखो कि केस क्या, कि इफ दिस पॉइंट P इज लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस वायर, इस वायर के मिडिल पॉइंट पर अगर ये O पॉइंट होता तो ये हाफ हाफ लेंथ हो जाती, इधर से a/2 उधर से भी a/2, ऐसा होता। तो केस फर्स्ट when point O is situated at midpoint of the wire, current carrying wire. Case first, if point O, case first देखेंगे सब लोग, if point O is situated at midpoint, अगर मिड पॉइंट पर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इधर से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a/2। अच्छा, इस डायग्राम को भी नया बना देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, फिर पूरी लेंथ तो हमें पता है ना, a है, और ये हो जाएगा अभी देखना आप, पूरी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो तो हमारा a है, और a से इस मिड पॉइंट से O पॉइंट ले लेते हैं, और ये ले लिया और ये ले लिया। तो देखो D तो D है, D तो अपना D है, और ये जो है कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी a/2। तो जो R1 और R2 थे उन लोगों की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ज़रा देखना। ये क्या था, अब देखो ये दोनों क्या होंगे, एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही क्या, ये दोनों एंगल ही बराबर हो गए। क्या हो गए, दोनों के एंगल मिड पॉइंट पर आने पर सेम हो जाए। अच्छा, तो अभी क्या होगा देखना जरा सा। अच्छा, ये यहाँ और ये वाला एंगल क्या था, ये θ1 था और ये θ2 था। तो ये जो आपका R1 था, R1 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, d² प्लस a²/4। और वैसा ही ये भी होगा, मतलब इसको अगर सॉल्व कर दें तो a² प्लस 4d² और रूट के बाहर निकाल दो तो 2। अच्छा, अब हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो अगर यहाँ से मैं cos θ1 निकाल दूँ और cos θ2 निकाल दूँ तो काम हो जाएगा। तो देयरफॉर cos θ1 इज इक्वल्स टू, cos θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी, a/2, लो a/2, हाइपोटेनियस कितना, ये a रूट ओवर क्या, a² प्लस 4d²/2। ये लो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया a/√a² प्लस 4d²। समझा क्या आप लोगों ने, ये cos θ1 की वैल्यू। एंड cos θ2 इज इक्वल्स टू भी यही आना चाहिए, लेकिन ये जो θ2 है ये इस तरफ है, तो ये वाला एंगल कितना, 180 माइनस θ2। तो cos 180 माइनस θ2 इक्वल्स टू cos θ होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा माइनस a/√ओवर क्या, अच्छा हाँ, ये हो जाएगा √a² प्लस 4d²। समझ रहे ना आप लोग। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना है, ये 3 आपका ये जो फाइनल रिजल्ट है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos θ1 एंड cos θ2 इन इक्वेशन 3, फाइनल रिजल्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos θ1 एंड cos θ2 इन फाइनल रिजल्ट या इक्वेशन 3, देयरफॉर b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4πd इंटू cos θ1 प्लस cos θ2। आप देखो दोनों ही रिजल्ट सेम है, और ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस a अपॉन √a² प्लस 4d², √a² प्लस 4d²। अब ये 2 यहाँ से 2 2 जा 2 कर देगा, ये आ गया μ0 I, अच्छा यहाँ मैंने I छोड़ दिया, तो μ0 I a अपॉन 2πd रूट ओवर कितना, a² प्लस 4d²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर वो मिड पॉइंट पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, यही होती। क्या होता, μ0 IA अपॉन 2πd रूट ओवर a² प्लस 4d²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई अपनी। हो गया, इसको नोट कर लो, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। हो गया क्या, क्लियर हो गया बच्चों, देखा आपने, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब एक केस और ले लेते हैं। अब ये वाला केस क्या कहता है, अब केस की, अभी तो ये फाइनाइट वायर था, अगर ये वायर क्या होता कि इनफाइनाइट लेंथ का होता तो क्या होता। तो अब आपकी न्यू हेडिंग हो जाएगी, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हटा दूं इसको मैं, तो देखो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अब आपकी हेडिंग है फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी लेंथ की,
long straight wire field due to a long straight wire magnetic field due to a long straight current carrying wire. Magnetic field due to a long straight current carrying wire, ये आपकी हेडिंग है। हो गया। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, अब जरा आप लोग देखना यहाँ पे कि अब क्या होगा। अब भाई ये तो इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, दिख रहा है क्या आप लोगों को। अब अगर यही पॉइंट P हो और करंट की डायरेक्शन ऐसी हो तो क्या होगा, डायरेक्शन तो इनवर्ट होगा, लेकिन जो ये एंगल थे अभी, मतलब कि जो ये यहाँ से अपना ऐसा जो θ1 था, जब ये एंड पॉइंट कहाँ जाएगा, बहुत इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। सोच के देखो कि अगर ये ऐसा बहुत इन्फिनाइट हो तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा बहुत बड़ा इन्फिनाइट लेंथ को चला जाए तो अपना जो θ1 है, θ1 कितना हो जाएगा। सिंस फॉर दिस केस, इस केस के लिए जब ये बहुत लंबा जाएगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, क्या, 0। θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई। समझ गए, मतलब कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि बहुत लंबा हो गया तो वो कितना हो जाएगा, ऐसा लगभग कितना, पाई के बराबर, और इधर कितना होगा, नियरली इक्विवेलेंट टू 0, मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, और ये कितना हो गया, cos θ1, θ1 की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती, -1, और ये 1, तो ये मिला के कितना हो गया, 2 म्यू नॉट I इंटू 2 बाई 4 पाई डी, 2 1 जा और ये 2 जा। देयरफॉर B इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। ओके बच्चों, समझ में आया। B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। ये इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो जाता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 2 वायर हैं। हो गया, ये क्वेश्चन है कि देयर आर 2 वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब मैं आपको सिचुएशन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। तो देखना आपके लिए ओके, जरा देखना ध्यान से कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, एक में करंट अपवर्ड और दूसरी वाली में करंट डाउनवर्ड, ऐसा जा रहा है। समझ गए क्या। और दोनों में जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर की, कितनी, 10 एम्पियर। समझ गए। और इसके बीच में एक पॉइंट P दे दिया उसने, मिड पॉइंट।
बीच में क्या है, एक पॉइंट P है, और जो कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर का है। कितना है सेपरेशन बिटवीन देम, ये जो सेपरेशन है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि देयरफॉर फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो कुछ नहीं, ये इधर से लिया इधर गया, मतलब कि अभी अभी जो आपने निकाला B इक्वल्स टू कितना है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। तो ये एक को ले लो B1, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई, और जो भी इसका आप ले लो D। समझ गए क्या, 2 पाई D मान लिया। अभी हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, बाद में इसकी वैल्यू रख लेंगे। अच्छा, तो इसके कारण किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ। समझ गए क्या, लो। और जब इसका निकाला तो भी किधर गया, अंदर की तरफ। तो दोनों किधर गए, एक ही डायरेक्शन में चले गए। और अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, A1 प्लस A2, मतलब B1 प्लस B2 हो जाएगा। और दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो 2 म्यू नॉट एंड B2 इक्वल्स टू, ऐसा बताओ ये क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। और B2 इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, ये भी किधर होगा, इनवर्ड्स। देयरफॉर बी नेट क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0 है, तो नेट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, और दोनों सेम है तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू 2B1, या जो भी, मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई कितना, 2 इंटू म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। तो 2 से कैंसिल हो गया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, मतलब पाई डी, पाई डी है ना। अरे वो पाउड को क्या नाम है उसका जो है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7, I की वैल्यू 10 एम्पियर अपान 3.14 इंटू डी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻²। समझ गए क्या, इसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। क्या मिल गया, देखना जरा सा, यहाँ पे पाई रखे रहो, क्योंकि ये पाई कट गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, 80। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो ये हो जाएगा 160 माइक्रो टेस्ला। कितना आएगा, 160 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, या 160 माइक्रो टेस्ला, 160 माइक्रो टेस्ला, ये आंसर हो गया। समझ गए ना बच्चों। तो फटाफट इस चीज़ को नोट कर लो, और आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, ओके। अब आगे हम लोग कल देखेंगे।